गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर की बात करेंगे वो है जॉन पॉल सार्त्रे। तो आज हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या अपना थ्योरी दिया है। जॉन पॉल सार्त्रे की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 21 जून 1905 में हुआ था और 15 अप्रैल 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक फ्रांस के अस्तित्ववादी विचारक हैं और ये एक दार्शनिक और सामाजिक आलोचक भी हैं। और इनका जो ख्याति है, ये जो फेमस हुए वो अस्तित्ववाद को ही लेकर हुए थे। 1964 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना था, पर इन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि लेखक जो है उसको खुद को संस्थान में नहीं बदलना चाहिए। अगर हम लोग बात करें इनके वर्क्स की, इनके बुक्स के कुछ नाम की, तो ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन जो अस्तित्ववादी विचारक हैं, तो सोरेन किरकेगार्ड से शुरू होता है अस्तित्ववादी जो विचारधारा है, और इसको जो फेमस किया जो है जॉन पॉल सार्त्रे ने, और ये जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया था। यहाँ पर ये कोटेशन है जो जॉन पॉल सार्त्रे ने दिया है। वो ये कहते हैं कि एक्सिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, यानी कि अस्तित्व अर्थ से पहले है या अस्तित्व सार से पूर्व है। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर सार्त्रे जो है वो ह्यूमन बीइंग को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। वो ये कहते हैं कि अस्तित्ववाद जो है वो मानव केंद्रित विचार है। सार्त्रे ये कहते हैं कि अस्तित्व सार से पहले आता है, क्योंकि अस्तित्ववादियों का जो प्रयोजन है वो अस्तित्व से प्रारंभ करना है, जिसमें जो कि वास्तविक वस्तुओं तक सीमित रहा जा सके और व्यक्ति के जो वास्तविक अनुभव है, जो उसके एक्सपीरियंस है, उसकी पुष्टि की जा सके। यहाँ पर इनका ये मानना है कि जो अस्तित्ववान है वह अपने आप में सदा उभरता रहता है, उसका सदा आविर्भाव होता रहता है। और ये केवल, और इस अर्थ में जो जिसका आविर्भाव होता है, जो उभरता रहता है, जो गतिमान होता है, वो केवल मनुष्य ही हो सकता है, कोई वस्तु नहीं, क्योंकि केवल मनुष्य ही है, उसमें ही अपने आप को उभारने की, अपनी अनुभूति को बताने की एक कला होती है। ये किसी वस्तु में नहीं, केवल मानव में हो सकता है। यहाँ पर सार्त्रे ने अस्तित्ववाद को परिभाषित करते हुए ये भी कहा है कि मनुष्य वनस्पति या गोभी का फूल नहीं है कि जिसका विकास सर्वथा वातावरण की स्थितियों के अनुसार ही होता है। मनुष्य के पास अपना मार्ग चुनने की स्वयं क्षमता है, उसका अनुभव उसका स्वयं का अनुभव है, उसके कार्य उसके स्वयं के कार्य हैं, और अपना जीवन स्वयं जीकर और अपना मार्ग स्वयं चुनकर वह अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं ही करता है। यानी कि यहाँ पर वो मनुष्य के अस्तित्व को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पर हम लोग अस्तित्ववाद जो है वो डील में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अस्तित्ववाद जो है वो एक ऐसा दृष्टिकोण माना जाता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के अस्तित्व को ज्ञान की तुलना में अपूर्वता दी जाती है या इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अस्तित्ववाद का जो दर्शन है वो प्रकृति या विचारों की अपेक्षा मनुष्य से प्रारंभ होती है। चूँकि जो सार्त्रे हैं वो नैतिक मूल्यों के समर्थक थे और उन्होंने मार्क्सवाद को स्वतंत्रता की एक नई परिकल्पना के रूप में ढालने का प्रयत्न किया। उनकी जो कृति है क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन, जो 1960 में पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने मार्क्सवाद का बुनियादा जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसका खंडन किया। और सार्त्रे जो है वो ये कहते हैं कि विश्व में मनुष्य की स्थिति का जो सार तत्व है वो स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर अस्तित्ववाद के संदर्भ में उनका ये कहना है कि अस्तित्ववाद जो है वह एक यथार्थवादी परिस्थितियों पर अधिक बल देते हैं। उनका मानना ये है कि मनुष्य जो है वो स्वयं का चयन करता है। वो चयन करते समय मृत्यु, भय, घबराहट आदि सभी को ध्यान में रखता है, न कि मित्र और संबंधियों को। उनकी ये मान्यता है कि व्यक्ति अपने निर्माण, अपने जो भाग्य का निर्माता स्वयं होता है और एक स्वतंत्र, दायित्वपूर्ण और व्यक्तिवादी के रूप में अपने लिए कुछ न कुछ हमेशा करता रहता है। बर्न्स जो है उनका ये मानना है कि वह तो स्वयं निर्माता है और स्वतंत्र रूप से जो जैसा चाहता है वैसा बन जाता है। इसके साथ ही जो अस्तित्ववाद है उसकी मान्यता ये है कि अस्तित्व का जो केंद्रित तत्व है वह स्वतंत्रता होती है, और मनुष्य की ये प्रकृति है कि वो स्वतंत्रता का चयन अपने विचारों के अनुसार ही करता है।
अस्तित्ववादियों के अनुसार मनुष्य के पास ऐसी कोई निश्चित प्रकृति नहीं है कि वो भली प्रकार चयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सके। अस्तित्ववादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य इस विश्व में अकेला, असहाय और व्यक्तिकृत है, लेकिन व्यक्ति को निराशावादी न होकर आशावादी होना चाहिए। उसका ये कर्तव्य है कि वह अर्थहीन जीवन से बचकर रहे और अंत तक अपने आप को भाग्य के समक्ष समर्पण न करे। इसके साथ ही जो सार्त्र है उनका ये विचार है कि अस्तित्ववाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत मनुष्य का अस्तित्व एक सब्जेक्टिविटी के रूप में है, उसे ऑब्जेक्टिविटी के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को जो है अपना जो सेल्फ अवेयर होना चाहिए, उसे अपने बारे में, अपनी स्थिति के बारे में जो अनुभव प्राप्त करता है उसी के आधार पर अपने अस्तित्व को समझ सकता है। वह अपने सेल्फ के बारे में अगर सजग होता है तो वह चिंतनशील है और जिसके लिए वो अपनी मान्यताएं, अपनी आशाएं, इच्छाएं, उद्देश्य उसके काफ़ी होते हैं। तो अस्तित्ववादी जो विचारक हैं या सार्त्र जो हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य अपने मार्ग का स्पष्ट चयन करे और तैयार रहे। वह अपना चयन पूर्ण चेतनता के साथ करे और उसका जो भी परिणाम हो उसे स्वीकार करने में संकोच न करे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह सृजनात्मक चयन की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के कारण दुखी अनुभव न करे। यहाँ पर सार्त्र ये भी कहते हैं कि व्यक्ति जो है, अस्तित्ववाद से जो हमारा तात्पर्य एक ऐसे सिद्धांत से है जो मनुष्य के जीवन को संभव बनाता है और मनुष्य अपने जीवन के मार्ग का स्वयं चयन करता है। सार्त्र ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को इस कारण से महत्वपूर्ण मानता है कि स्वतंत्रता ही वह वस्तु है जो उसे गौरवमयी बनाती है और उसे यह आत्मसम्मान से भावने से जीने की प्रेरणा देती है, क्योंकि उसके हितों को समाज में सदैव कुचला गया है। और स्वतंत्रता का उद्देश्य ये नहीं है कि मनुष्य सुखी रहेगा या नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य ये है कि मनुष्य में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रहे और जो स्वतंत्रता की इस भावना के कारण ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन कर सकता है और उसका संपूर्ण भार अपने ऊपर लेने के लिए तत्पर भी रह सकता है। यहाँ पर सार्त्र की जो थीसिस है, सार्त्र का जो फिलॉसफी है उसको बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है और सार्त्र ये भी कहते हैं कि मनुष्य में जो गुणों की आंतरिक भावना है, यानी कि स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य के लिए अत्यधिक कष्ट देने वाली वस्तु है। फिर भी मनुष्य स्वतंत्र रहने के लिए आकांक्षी है। जिस क्षण वह विश्व के रंगमंच पर आता है उसी क्षण वह उन सभी कार्यों को करने के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता है जो वह करता है। यानी कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र होता है और अपनी स्वतंत्रता के लिए वो निरंतर संघर्ष करता है। इसका मतलब ये है कि वह अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष करता रहे। उसकी अपनी स्वतंत्रता और अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्रता अगर व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा उत्तरदायित्व भी आ जाता है। तो यहाँ पर एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बहुत बर्डन आ जाता है, बहुत सारी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होता है। तो अगर आपको स्वतंत्रता मिली है तो उसके साथ साथ आपको कुछ कष्ट भी मिलेंगे ताकि आप उन स्वतंत्रता का पूरी तरीके से पालन कर सकें, उस स्वतंत्रता का सही तरीके से उपभोग कर सकें। यहाँ पर सार्त्र है वो ये भी कहते हैं कि विश्व में मनुष्य की जो स्थिति है उसका सार तत्व स्वतंत्रता है, अतः उसके लिए दो ही रास्ते हो जाते हैं। या तो वो सेल्फ को फॉलो करे, स्वयं का अनुसरण करे और अपने लिए एक अलग अस्तित्व की पहचान की खोज करे कि हाँ मेरा अस्तित्व कैसा होगा, या फिर वो दूसरे के अनुसार ही चले। तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाता है कि अधिकतर ये होता है कि जब वो दूसरों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है तो वो अपनी आशाओं को, अपनी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है और अपनी स्वतंत्रता खो देता है। स्वतंत्रता जो है वो सब्जेक्टिविटी में है, न कि ऑब्जेक्टिविटी में। यानी स्वतंत्रता आत्मपरकता में है, न कि वस्तुपरकता में। स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब हम अपने आप को, स्वयं को पहचानने की कोशिश करें, हम अपने लिए कुछ करें, अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए, अपने अस्तित्व को निखारने के लिए, अपने अस्तित्व को एक नाम देने के लिए करें।
यहाँ पर जो उन्होंने कहा था कि मनुष्य गोभी का फूल नहीं है, यहाँ पर सत्य है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो अलग अलग है। उसको अपनी पहचान स्वयं बनानी पड़ती है, लेकिन अगर वो दूसरों के अनुसार अपनी पहचान बनाने लगी तो फिर यहाँ पर उसकी जो स्वतंत्रता है वो खतरे में आ जाती है। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता है वो सब्जेक्टिविटी यानी आत्मपरकता में है, न कि ऑब्जेक्टिविटी में। तो लेकिन इसमें जो अगर ऑब्जेक्टिविटी के अनुसार यानी वस्तुपरकता के अनुसार या दूसरों के अनुसार अगर वो अपने अस्तित्व को एक पहचान देने लगता है तो उसका एक विरोधी भी है, वो है कमिटमेंट, जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ पूरा आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता है और अपने जीवन को उसी सांचे में ढाल देता है जिसमें दूसरे उसको ढालना चाहते हैं। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है बीइंग एंड नथिंगनेस, तो उसके अंतर्गत सार्त्रे ने ये कहा है कि आत्मपरक जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही प्रखर है। इसका महत्वपूर्ण इसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जो है वो बाह्य जगत के साथ एक टेम्परामेंट बना लेता है, एक बैलेंस बना लेता है, और यहाँ पर ये व्यक्ति को एक स्वरहारा वर्ग के साथ ही अपना टेम्परामेंट बनाने देता है। तो यहाँ पे जो सार्त्रे हैं उनका जो दृष्टिकोण है वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति जो है केवल अपनी आत्मा का निर्देश माने, बाह्य नियमों, बाह्य आदेशों, बाह्य आदर्शों को नहीं। अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो सार्त्रे की जो चिंतन शैली है काफ़ी जटिल है, गूढ़ है, और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व की भावना का समर्थन करते हैं। ये चाहते हैं कि प्रत्येक मानवीय संबंध के साथ एक नैतिक आयाम के प्रति समर्पित हो, और ये चाहते हैं कि इनका चिंतन जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की तरफ ही हो, और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को किसी भी तरीके से डिनाई न करे, उसका कहीं पे भी वो त्याग न करे। ये एक आत्म केंद्रित व्यक्ति का समर्थक है, परंतु आशा ये करता है कि व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण जगत को एक शोषण मुक्त करने के लिए भी तत्पर रहे। यानी व्यक्ति जो है वो अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए कार्य तो करे, लेकिन इसके साथ ही साथ वो विश्व को भी ध्यान में रखे और अपने साथ साथ, अपने प्रोग्रेस के साथ साथ, अपने डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे विश्व के लिए भी वो एक पॉजिटिव के साथ काम करे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।